ठीक है। अब देखो जरा इसमें, ये जो टॉपिक है आपका वो है आपका एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ये हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना, इको में हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास कॉस्ट होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, और एक होता है फिक्स कॉस्ट। और जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हमारा बन जाता है टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट को अगर हम कॉस्ट भी बोल रहे हैं तो एक्चुअली में हम टोटल कॉस्ट ही बोल रहे हैं, ठीक है। अब कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वेरिएबल कॉस्ट है और कौन सा फिक्स कॉस्ट है? तो अगर आपके सामने ये अमाउंट है 0.1x² + 3, तो जिन पे x होगा वो सारे वेरिएबल होंगे और जिन पर x नहीं होगा वो क्या होंगे? फिक्स, क्योंकि इनमें हम चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि अगर x है तो मैं इसकी जगह 1 रख के कोई भी वैल्यू लिख सकता हूँ, 2 रख के कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको एक अमाउंट बोलूँ x² + 5x और +3, तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि इनके साथ x है, इसका मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट है और ये आपका क्या है? फिक्स कॉस्ट। आगे चल के आपको इस तरीके के पॉइंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपने पहचान लिया वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है और फिक्स कॉस्ट। तो कहीं ना कहीं इसका एवरेज भी आपसे पूछेगा। अगर आपसे बोल रहा है यहाँ, तो एवरेज कॉस्ट का मतलब इसका पूछ रहा है। अगर मैं चलो आपको 1 बाय 1 एक एक फॉर्मूला लिखवा दूँ कि अगर मैं कहूँ आपसे बताइए एवरेज कॉस्ट क्या होगा, तो आप कहोगे सर जितना भी मेरे पास कॉस्ट है, यस, उसको डिवाइड कर देना है किससे? एक्स से। एक्स का मतलब क्या होता है? यूनिट्स, ठीक है। हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था ना कि जितने यूनिट हमने बनाया है उसको डिवाइड कर दो, तो यहाँ हम यूनिट का मतलब एक्स मानते हैं, ठीक है। तो यानी कि जितने भी आपका एक्स जो होगा, इन सारे एलिमेंट को किससे डिवाइड कर दो? यूनिट से, तो आपका एवरेज निकल के आएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ रहा है दूसरा पॉइंट, मार्जिनल कॉस्ट निकालिए, तो आपको ने क्या करना है? इसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। यानी अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, dy/dx निकाल रहे हैं, तो समझ लेना उसका मार्जिनल कॉस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ चलिए आप AVC निकालिए, AVC मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो हम क्या करेंगे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऊपर रखेंगे और किससे डिवाइड कर देंगे? x। बात समझ में आई? ओके। AFC बोलता नहीं है, फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए बोलता नहीं, लेकिन हम अगर आपसे बोले नहीं जी ऐसा करिए, आप इसका मार्जिनल, यानी आप इसका मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट निकालिए, मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट MVC, तो आप क्या करोगे? जो वेरिएबल कॉस्ट है उसका क्या कर देना आपने? डिफरेंस कर देना है। तो इसका जो होता है d/dx, ये करना होता है। किसी का भी डिफरेंशिएशन करने का मतलब है आप उसका मार्जिनल निकाल रहे हो। तो आप इस चीज़ से बचना, क्वेश्चन में अगर ऐसे पॉइंट्स आए तो आप पहले, तो ये आप पहले बेसिक उतारो, उसके बाद इस क्वेश्चन को करते हैं जो इसमें थी, ठीक है। उतारो, अपलोड किए नहीं, एंड आते हैं तभी मैंने अपलोड किया मैंने। अच्छा चलो कोई नहीं यार, चलता है इतने तो क्या है। अच्छा इसमें देखो 3 चीज़ें निकालने के लिए बोला है। पहले तो बोला है एवरेज कॉस्ट निकालिए, ठीक है, यानी इसी का हमने A पार्ट में निकालना है एवरेज कॉस्ट। और अभी मैंने बोला अगर आपको किसी का भी एवरेज निकालना है तो वो फंक्शंस आप ऊपर रखिए और उसको x से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब अगर मैं इसे x से डिवाइड करूँगा तो ये ऐसे, अगर मैं करना चाहूँ तो ये x² और इसके नीचे x आ गया +3/x। अब इस x से एक x चला गया तो 0.1x आ गया, और ये तो कटेगा नहीं, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहे। तो एक्चुअली में इसका आंसर जो है ये आ गया। बताओ क्लियर है कि नहीं है? x से डिवाइड करना है, एवरेज आ जाएगा। दूसरा बोला है आपने इसका मार्जिनल कॉस्ट बताइए। चलिए जी, मार्जिनल कॉस्ट क्या आता है? तो अगर मैं इसका मार्जिनल कॉस्ट निकालूँ, इसका मतलब आपसे बोल रहा है कॉस्ट का dc/dx निकालने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि फंक्शन इस बार किसका है? कॉस्ट का ही फंक्शन है ना, इसलिए मैं यहाँ पे dc/dx ले रहा हूँ। तो चलिए इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। इसका डिफ्रेंसिएशन करूँगा तो 0.1 में क्या मल्टीप्लाई करूँगा? 2, हाँ या ना, और ये x हो जाएगा, और प्लस, और ये जो 3 है ये तो 0 हो जाएगा,
तो एक्चुअली में हमारा आंसर क्या होगा? अच्छा 2 को 0.1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बनेगा आपका? 0.2। पक्का चेक करने क्या? बिल्कुल। 2 को अगर 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2x बनेगा। तो ये आपका मार्जिनल कॉस्ट है। क्लियर है? पक्का? उतार लो। फिर इसका थर्ड पॉइंट बताता हूँ मैं। तो इसमें जो थर्ड वाला पॉइंट पूछा है, कह रहा था द कॉस्ट यानी मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 4 यूनिट आर प्रोड्यूस इंटरप्रेट द रिजल्ट। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो मार्जिनल कॉस्ट निकाला है वो कितना निकाला था? आपने मार्जिनल कॉस्ट निकाला है 0.2x, और कह रहा है कि अगर आपको मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू बताइए, अगर आपका यूनिट का मतलब x होता है, वो कितना दिया है 4, तो आप क्या कर लो 0.2x की जगह आपने 4 रखना है और ये 0.8 हो जाएगा। पक्का? तो एक्चुअली में आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो 0.8 है। चेक कर ले, हाँ 0.8। ठीक है, तो आप इसे कर लो। ठीक, और उसके बाद फिर हम एक क्वेश्चन और देते हैं आपको करने के लिए, फिर आप इसे करो। ठीक है, अब जैसा कि इसमें है कि आपसे पूछा था एवरेज कॉस्ट निकालें। आपने क्या करना था? 1500 प्लस 30x और प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। आपने किया एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 30x प्लस 1500 डिवाइड बाय x। ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन आपने वैल्यू लिखना भूल गए कि 1500 तो x से कट नहीं रहा, तो इसके नीचे हम फिर 1500 डिवाइड बाय x लिखेंगे। अच्छा, ये तो कट रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्या बचेगा? 30। ओके, और अगर मैं इसको काटूँ तो x ही बचेगा, हाँ या ना? यानी इस x को इससे भी डिवाइड करना है, इससे भी डिवाइड करना और इससे भी डिवाइड करना है, यानी तीनों से डिवाइड करना है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी आती, तो आपका जो आंसर था उसमें लड़खड़ा इसलिए गए क्योंकि आपका आंसर फिर आया x प्लस 30 और प्लस 1500 आपने लिखा, जबकि उसके नीचे लिखना था आपने x। अच्छा, जब आप मार्जिनल कॉस्ट के, पहला तो आंसर आ गया आपका। अच्छा, अब बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट की। मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, यानी dc/dx। तो अगर आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो पहला तो 0 हो गया है ना, और दूसरा बचा 30 और तीसरा क्या बचा? 2x। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 30, हाँ या ना? ओके, अब कह रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू बताइए अगर आपका यूनिट कितना है? 20 यूनिट है। तो ठीक है, 2x की जगह 20 पुट कर दिया प्लस 30, तो 40 प्लस 30 70 है ना। कॉस्ट आपका 70 आ गया। ये पॉइंट उतार लो। फिर उसके बाद इसका फोर्थ पॉइंट बताता हूँ। फोर्थ पॉइंट हो गया? नहीं, 3 पॉइंट हो गए। ठीक है, करो। देखो, इसमें जो आपको निकालने के लिए बोला है वो है द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट्स फर्स्ट यूनिट, ठीक है ना, 21st, नॉट अ फर्स्ट है, 21st यूनिट। तो जब भी आपसे बोले 21st यूनिट का एक्चुअल कॉस्ट निकालो, या अगर मैं कहता कि एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पे मैं 15 यूनिट लिख देता, तो क्या करते हैं कि ये जो पूरा कॉस्ट का फंक्शन है ना, ये वाला एलिमेंट, इसमें एक बार पहले हम 21 रखेंगे, यानी जितना यूनिट का बोला है, और फिर उसमें से माइनस कर देंगे जस्ट उससे पहले वाला यूनिट का। यानी अगर उसने 21 यूनिट का पूछा है तो पहले सी की जगह, यानी जो भी ये कॉस्ट का फंक्शन है, इसकी जगह जहाँ जहाँ एक्स दिखाई दे रहा है वहाँ पे 21 रख दूंगा, और जस्ट उससे पहले वाला जो है 20 वो रख के और उसमें से क्या कर दूंगा? माइनस कर। और अगर आपसे बोला 15 यूनिट का निकालो, तो पहले मैं 15 रखता, उसमें से माइनस करता 14 वाला। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि सी एज अ 21 माइनस देन कॉस्ट, और एक बार आपने 20 को माइनस करना है। तो इसी को आपने हर जगह इस्तेमाल करना जब भी आपसे एक्चुअल कॉस्ट पूछे। तो आप एक बार निकाल लो कि इसमें आ जाएगा 1500 प्लस 30, 21 प्लस 21 का स्क्वायर माइनस, फिर उसके बाद आपने 20 रखना है क्योंकि मैंने बोला एक कम करना होगा आपको, प्लस 30 देन 20 एंड प्लस 20 का स्क्वायर। तो आप इसे सॉल्व करो और सॉल्व करके वैल्यूज़ आप मुझे बताओ।
यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर नॉर्मल बनेगा 2571, क्योंकि ऑब्वियसली 21 आपने रखा है तो, और यहाँ से लेके यहाँ वाली वैल्यू सॉल्व करोगे तो 2500 बनेगा यानी, और इसमें से माइनस करोगे तो आपका आएगा 71। ठीक है, हाँ ठीक है, यानी एक्चुअल कॉस्ट आपका आ गया 71, भी आ गया आपका। सो नोट कर लो। उतार लिया? ओके, तो अगर मैं कहूँ, सबसे पहले आपको इसमें क्या पूछा, मार्जिनल कॉस्ट पूछा है। हाँ। ओके, यानी अगर आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालना है तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं कि ये, अगर मैं कहूँ ये एक्स स्क्वायर है, अगर इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 2x डिवाइड बाय 10, और ये 5x का क्या हो जाएगा 5। डिफरेंशिएशन तो ये आ गया। अब हम इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं 2 से 5 पे, तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके क्या हो गया, ये x बाय 5 प्लस 5, ये तो आपका आ गया मार्जिनल कॉस्ट, हाँ या ना। अब दूसरा आपसे इसमें क्या पूछा कि मार्जिनल कॉस्ट बताइए अगर वो कितना है, एक्स की 1000 है ना। हाँ। ओके, यानी x इक्वल्स टू 1000 है, तो बताइए इसका मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा। तो ठीक है, जहाँ x दिखा है वहाँ पे हम 1000 लिख देंगे, डिवाइड कर देंगे 5 और देन प्लस 5, काटेंगे तो ये कितना आएगा 200, और 200 में 5 जोड़ देंगे तो 205, यानी 205 आपका मार्जिनल कॉस्ट आ गया। थर्ड वाले पॉइंट में क्या कह रहा था, एक्चुअल कॉस्ट निकालो, और अभी मैंने बोला एक्चुअल कॉस्ट निकाले, कितने यूनिट पे बोला, 1000 यूनिट पे, 1001 पे। ठीक है, अगर 1001 पे एक्चुअल यूनिट निकालने के लिए बोला है तो ये जो CX है, यानी एक बार हम इसकी जगह 1001 रखेंगे और फिर हम उसमें से माइनस कर देंगे 1000, माइनस कर देंगे, जैसा अभी इससे पहले वाला पॉइंट लिखा था ना 21 वाला वो, और इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसे नोट कर लो।